हैं हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु, हम अपने मन को इस वचन की ओर लगाते हैं और अपने मनों को तैयार करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, कि प्रभु तेरा वचन जब हमारी जिंदगी में आए तो हमारे लाइफ को बदले। और हम इस वचन से प्यार करते हैं, हम इस वचन का आदर करते हैं। ये वचन हमारे जीवनों में 60 नहीं 70 नहीं परंतु 100 गुना फल लेकर आए। और हर वो उलझाने वाली आत्मा, इस वचन से हमें भटकाने वाली आत्मा, खुदावन यीशु के नाम से जले और नाश हो जाए और हमारा पूरा फोकस तेरे मन पर वचन पर लगने पाए। हम मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। उसकी 14 आयत से मैं पढ़ना आप लोगों के बीच में शुरू कर रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय। खोल लिया आप लोगों ने? ओके, ध्यान से सुनिए। लिखा है 14 आयत में, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलिहान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का साथ अविश्वासी का क्या नाता, या मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। सब तन बोले आमीन। अब ध्यान से आवाज ना करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ना पर बहुत गहरा वचन है। ध्यान से परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ उस समान जुए में ना जुटे जिस जुए में वो जुट रहे, क्योंकि धर्मी का अधर्मी के साथ क्या, अंधियारे का ज्योति के साथ क्या, समझ पा रहे आप लोग मेरी बात? धर्मी का पापी के साथ क्या, अंधेरे का ज्योति के साथ कोई मेल है? कोई मेल नहीं। पापी का धर्मी के साथ कोई मेल है? बिल्कुल। परमेश्वर कह रहा है कि उनके आसमान जुए में ना जुटो, मतलब कि उनकी जैसी संगति, जैसी वो संगति में चल रहे हैं, उनकी जैसी संगति में चलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि एक बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को क्या करती है? खराब करती है। बाइबल का परमेश्वर यहां पर बताता है 15वीं आयत, मसीह का बलिहान के साथ क्या लगाव है, या विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या नाता है। अब एक विश्वासी और उस अविश्वासी के साथ उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे मसीह लोग एक रिश्तेदारी निभाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों से मत मिलो जुलो,
वो आपसे मिलते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सभी संबंधी हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनसे हाय हेलो रखो, लेकिन उनकी संगतियों में मत रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह लोग जो है वो एक अलग किए हुए लोग हैं। आपको पता है इस चीज का कि परमेश्वर ने आप लोगों को क्या किया है? जगत से अलग किया है, चुना है। मसीह लोग, क्राइस्ट लोग, अलग किए हुए लोग। क्योंकि मसीह लोग जो होते हैं वो आम लोगों की तरह नहीं होता। उनका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया आम दुनिया जैसा नहीं। वो एक मसीह का स्वभाव उनके अंदर होता है, इसलिए कहते हैं मसीह लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ या धर्मी का अधर्मी के साथ क्या मेल जोल। जब आप इस बात को समझ पाते हैं कि मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे ऐसी संगति के अंदर नहीं जाना है। मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव, मेरा बात करने का नजरिया, मेरा देखने का नजरिया वो मसीह का होना चाहिए, ना कि संसार का। हालेलुया। क्योंकि अगर आप भी असमान जुए में जुट रहे हो, आप भी उसी संगति में चल रहे हो, आप भी वैसे ही चल रहे हो, तो मसीह का क्रूस जो मसीह ने आपके लिए उठाया है, बाइबल कहती है फिर वो व्यर्थ है। मसीह की गवाही जो आपके अंदर, बाइबल कुरिन्थियों की किताब कहती है कि आप में पक्की हुई, वो फिर झूठी ठहरी। पौलुस पता क्या कहता है? मैंने तुम्हें जांचा, तुम्हें परखा, और मैं जान गया हूं कि तुम मसीह के चुने हुए लोग हो, और मसीह की गवाही तुम्हारे में पक्की निकली है, क्योंकि तुम मसीह से क्या करते हो? प्रेम करते हो, और उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर बना हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं, तो हम मसीह के लोग, फिर हम उस संगति में हैं जो बाइबल यहां पर कह रही है कि धर्मी का पापी के साथ क्या मेल है। लेकिन हम खुद उनकी संगति में मिलकर हम उनके जैसे रंग में रंग चुके हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब ये सब कुछ होगा कैसे? बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, जब मेरी शिक्षाएं तेरे जीवन में आती है, जब तू इन वचनों के अनुसार चलता है, मेरी हिदायतों को मानता है, तो तेरे अंदर मेरा स्वभाव क्या करता है? काम करता है। और जब हम उसकी उस शिक्षाओं के अनुसार चलने की अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम इस वचन के अनुसार चल रहे हैं कि मसीह का एक अधर्मी के साथ क्या मेलजोल। अगर हम भी अधर्मी बन गए तो हम मसीह के फिर लोग नहीं है। हमारा और में पापियों में फिर क्या फर्क रहेगा? हमारा और पापियों में फिर क्या फर्क? फिर हमारी मसीह के साथ क्या गवाही बनी? हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि मैं मसीही हूं और मैं मसीह के साथ उस दिन, जिस दिन मैंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, मैं मर गया था और अब मैं मसीह में क्या हो गया हूं? जी। हालेलुया। मेरा एक पाप वाला शरीर मर गया था, अब मैं मसीह में, मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ नया हो चुका है? आप सब अपने मनों के बारे में जानते हैं, आप सब अपने स्वभाव के बारे में जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा सब कुछ नया हो चुका है? इस नए साल में हम बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या आपको लगता है कि आपका स्वभाव नया हो चुका है? आपका बोलने का नजरिया, देखने का नजरिया, आपकी संगति सब कुछ नई हो चुकी है?
या अभी भी उसी स्वभाव में चलकर सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर करने से आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपका चरित्र अभी भी वो ही है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मसीह लोग, अलग किए हुए लोग, हिदायतों पे चलने वाले लोग, उसकी वाणी को पढ़ने वाले लोग, उसकी आज्ञा को समझकर उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। ये अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने वाले लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने मसीह के बारे में सोचते हैं कि मेरे मसीह को क्या पसंद है, मैं वो ही करूंगा। हालेलुया। और जब उनके मन में ये बात होती है ना, तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहा है, फिर मैं भी इसके जीवन में कार्य करूंगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की हिदायतों को, उनको कोई फर्क नहीं है परमेश्वर की आज्ञा क्या कह रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। वो मुझे कुछ शिक्षाएं दे रहा है, वो मुझे कुछ आज्ञाएं दे रहा है, वो मुझे कह रहा है कि तुझे व्यभिचार से दूर रहना है, तुझे बुरी संगति से दूर रहना है, तुझे बुरे चरित्र से दूर रहना है, और जब तू इन सब चीजों से दूर रहेगा तू मेरा है। हालेलुया। क्या कह रहा है बाइबल की एक आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसी में आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक बारी हम इसे 17वीं आयत को पढ़ देखो इतने साथ में तेज। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? उनके बीच में से निकलो, अलग क्या कर दो? अपने आप को अलग रहो, अलग रहो, उनके बीच में से निकल जाओ। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं? उनके बीच में ही रहना चाहते हैं, बुरी संगति वालों के साथ ही मेल जोल रखना चाहते हैं। हम नहीं छोड़ सकते ऐसे लोगों को। भले ही मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं, भले मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले सिस्टम को नहीं छोड़ सकते। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जो नशे वाली संगति है हमारी। हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जो हेरा फेरी वाला, जो दूसरों के साथ कुकर्म करने वाली संगति है। हम नहीं छोड़ते ऐसी संगति को। और जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है? उनसे दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। अपने आप को क्या कर लो? अलग कर लो ऐसे लोगों से। और उन चीजों को मत छूना जिनको वो क्या करते हैं? छूते हैं। तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। लेकिन हमारे भाई लोग, हमारी बहनें लोग और क्या करते हैं? परमेश्वर की वचनों को तोड़ देते हैं। बाइबल में एक आयत है, पहला राजा, और उसकी 13 आयत में लिखा है, 13 अध्याय में, यस, पहला राजा का 13 अध्याय में बूढ़े भविष्यद्वक्ता के बारे में वहां पर बताया गया। पहला राजा उसका 13 वहां पर लिखा गया है, आप खोलिए मत, सुन लीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्टकट में बता देता हूं आपको। वहां पर लिखा है, आप पढ़ लेना घर पे जाकर, पहला राजा उसका 13 अध्याय। लिखा है कि एक भविष्यद्वक्ता है और उसे परमेश्वर एक दर्शन देता है, और उसे एक दर्शन देकर परमेश्वर कहता है कि तूने क्या करना है? तूने एक राजा के पास जाना है जिसका नाम क्या रहा है? यरोबाम। और उस राजा के पास जाके तूने कहना है कि तू जिन वेदियों के ऊपर तू क्या करता है? भेंटें चढ़ाता है ना तू। एक व्यक्ति पैदा होगा और वो क्या होगा? उसका नाम होगा यहोशिया। वो दाऊद के कुल का लोग व्यक्ति होगा, उसका नाम यहोशिया होगा। और जिस वेदियों पर तू क्या करता है? बलियां चढ़ाता है ना मूर्तियों के लिए, वो उस वेदियों के ऊपर ही तुम्हें क्या करेगा? बलि करेगा, और तुम्हारी हड्डियों को उस वेदी के ऊपर ही चलाएगा।
और आपको पता है जब वो ये बात बोलता है राजा से भविष्यद्वक्ता, वो कहता है कि इसका ये चिन्ह होगा, जब मैं ये तुझसे बात कह रहा हूं, ये जो वेदी है ना तुम्हारी, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो जाएगी, तड़क जाएगी, और इसकी राख जो इसके ऊपर है वो बिखर जाएगी। जब वो इतनी बात राजा यरोबाम आपसे कहता है, राजा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि ये हमारे को ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि एक व्यक्ति पैदा होगा यहोशिया, और वो हमारे को बलि करेगा, वो मेरे लोगों को बलि करेगा। वो कहता है पकड़ लो इसे, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है भविष्यद्वक्ता की ओर, बाइबल में लिखा है वहां पर उसके हाथ को क्या हो जाता है, लकवा मार है। क्या होता है, लकवा मार देता है। सब लोग ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है कि वो राजा भी बोलता है उस भविष्यद्वक्ता से, तू अपने प्रभु से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। बाइबल में लिखा है वो भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करता, उनका हाथ ठीक हो जाता है, और वो उसे हिदायत देता है कि तू अपने कामों को छोड़ दे और परमेश्वर तेरे साथ में ही करेगा। और वो नबी वहां से चला जाता है, उसको वार्निंग देकर परमेश्वर। अब आपको पता है जब उस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि तूने ऐसे जाना है उस राजा के पास, यरोबाम के पास, और जब तू जाएगा उसे ये बातें जो मैं तुझे कह रहा हूं उसे जाके सुना, उसको मेरी ये आज्ञा बता, और जब तू बताएगा तो जिस रास्ते से जो जा रहा है उस रास्ते से वापिस दूसरे रास्ते से आना, ना तो रास्ते में किसी के पास टिकना, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना, सीधा तू घर आना। लेकिन आपको एक बात बताओ, जब ये बात वो भविष्यद्वक्ता उस राजा को कह देता है, वो क्या करता है, वो रास्ते में जब वापस आता है ना, वो एक रास्ते में पेड़ के नीचे थोड़ा सा थक जाता है, वो बैठकर आराम करता है। और जिस समय वो ये बातें राजा से कह रहा था, एक व्यक्ति वहां पर होता है और वो सारी बातों को सुन लेता है, और वो जाकर अपने पिता को बताता है, और वो पिता जो होता है वो भी एक भविष्यद्वक्ता होता है, वो बूढ़ा होता है। और वो तो पूछा, अच्छा ऐसी बात हुई वहां पर, राजा का हाथ को लगवा पड़ गया था, अच्छा वो व्यक्ति किधर की तरफ को गया है, वो भविष्यद्वक्ता, उसने बताया वो उधर की तरफ को गया है। वो अपना गधा तैयार कराता और जाता उसके पास, और जाकर उसको रास्ते में मिलता है, जो पेड़ के पीछे बैठा होता, आराम कर रहा होता है, तो उससे पूछता है क्या वो जो भविष्यद्वक्ता आया है, क्या वो तू ही है? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। कहता है जो वहां पर सुसमाचार सुनाकर आया है, उसको वार्निंग देकर आया, क्या वो तू ही है? वो कहता हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा देख मैं भी प्रभु का दास हूँ, मैं भी भविष्यद्वक्ता हूँ, मेरे घर चल, थोड़ा आराम कर, खाना खा और पानी पी। वो कहता नहीं, मुझे प्रभु ने मना किया। और उन्होंने कहा अरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे बोला है कि उसको अपने साथ में लेके जा। और वो इतनी बात भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर बोला था कि जब तू जाएगा तो उस रास्ते से मत वापस आना, दूसरे रास्ते से आना, और ना तो तू किसी के घर पे खाना, ना किसी के साथ मेल जोल करना, पानी पीना। तो अगर परमेश्वर बोलता तो मुझे बोलता ना। उसने क्या किया, उठकर उसके साथ अपना गधा लिया, उसके साथ चला गया, उसके घर में गया, खाना पीना खाया और पानी पिया, और थोड़ी देर बाद अपना गधा तैयार करके रास्ते में गया। अब सुन, जब वो रास्ते में जा रहा था तो अचानक एक शेर ने उसके ऊपर झपटा और उसको क्या कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। कभी जानवर और इंसान के बीच में से अगर किसी को मारना हो, शेर किसको मारेगा? इंसान को मारेगा कि जानवर को मारेगा? किसको खाता है वो? इंसान को खाता है, जानवर को खाता है? शेर किसको खाता है पहले? जानवर को खाता है। उसने इंसान को खाया, उसने जानवर को छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो शेर जो झपटा था ना, वो जो शैतान के रूप में उसके ऊपर झपटा। आप इस बात को सोचे जरा, जब परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता को बोला कि तू राजा को जाकर बोल, जब वो फुर्ती से गया और उसने परमेश्वर की बातें उसे बोली, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और वो जो बातें उसने बोली परमेश्वर ने उसकी बातें सुनी। और जब राजा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने
उसके हाथ को, राजा के हाथ को क्या हो गया? लकवा लग गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस राजा, उसके भविष्यद्वक्ता के ऊपर था। लेकिन जब उसने उसके घर में जाकर खाया, दूसरे भविष्यद्वक्ता के घर में, तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से हट गया। क्यों हट गया पता है? वचन सुन रहे हो? बोलो। आज्ञा का उल्लंघन क्या किया। गिरा था उसने? उल्लंघन। उसने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तोड़ दिया। जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया, तब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से हट गया। ये वही भविष्यद्वक्ता है जो राजा को खुलकर बात बोल रहा है, और जब राजा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो राजा के हाथ को लकवा लग गया है। लेकिन अब ये वो भविष्यद्वक्ता है जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर से हट गया और शैतान ने इसके ऊपर अटैक मारा। और जब शैतान ने इसके ऊपर अटैक मारा तो ये क्या हो गया है? खत्म हो गया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? परमेश्वर जब तक आपके साथ है, जब तक आप उसकी आज्ञा को मानकर उसके अनुसार, जब आप उसकी हिदायत को तोड़ते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाता है। कुछ भी कर लो। बाइबल में लिखा था जब तक अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, शैतान उसको छू भी नहीं पाया। वो एक ही बात कह रहा है, उस पे से अपना हाथ हटा तो सही, और देख जब मैं उसके जीवन में थोड़ी गड़बड़ी करूंगा, वो तेरी मुंह पे तेरी निंदा करेगा। उससे पहले शैतान छुपा रहा था उसे। क्या कह रहा है परमेश्वर से? वो उसके ऊपर से अपना एक बारी हाथ, तूने उसके ऊपर अपना घेरा। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपना घेरा लगा रखा है, इसलिए कोई छू नहीं सकता। याद रखना, शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो आपको छू जाए, आपके घर को छू जाए। लेकिन जब हम गलती करते हैं, तब परमेश्वर का हाथ हम पर से हटता है, तब शैतान को मौका मिलता है। वो क्या करता है? अटैक करता है शेर के समान। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान क्या करता है? शेर के समान बैठा रहता है कि कब वो आपको चीरे फाड़े और घात कर दे। उस नबी ने भी ये किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और शैतान ने उसे क्या किया? शेर के रूप में उस पर अटैक किया। आज जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, परमेश्वर का हाथ हम पर से हटता है, शैतान हम पर अटैक मारता है। आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं? हालेलुया। अब सुनो एक कहानी, रियलिटी। बाइबल में लिखा है व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। और जब हम परमेश्वर की हिदायतों को तोड़ते हैं, शैतान हमें मारता है, डसता है। बाइबल में कहते हैं कि घेरे को बाहर जाओ, बाउंड्री को तोड़ो तो सांप डसता है। अब उसी प्रकार की एक कल की घटना है यहाँ पर। कितने लोग केवलों में जहांगीरपुरी में रहते हैं? कितनों को पता है कि एक जहांगीरपुरी में कल एक मर्डर हुआ था? परसों पता है किसी? आपको पता है? आपको उसकी कहानी पता है कुछ? कैसे हुआ? अब सुनो। एक लड़का था और वो एक लड़की के चक्कर में, पढ़ने वाला लड़का, पूरा बर्बाद हो चुका। और जब वो उसके चक्करों में पड़ चुका, पाप में पड़ चुका, बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। जब तू पाप करेगा तेरे ऊपर मौत आएगी। बाइबल में ये साफ लिखा है। अब वो उस लड़की के चक्कर में फंसा। उस लड़की का क्या गया? कुछ नहीं गया, लेकिन उस लड़के का कुछ नहीं गया। तो पता दिन दिहाड़े एक जवान लड़का ट्यूशन जाता है, उसके साथ में उसका एक फ्रेंड जाता है, और वो ट्यूशन जा रहे होते हैं। दिन में 3 बजे के टाइम 5 लड़के बाइक पे आते हैं और उसको पकड़ते हैं और चाकू मारते हैं 5 के 5 पेट में, और उसकी जितनी अंदर की अतड़ियों से बाहर निकाल देते हैं।
और ये चीज पूरी फाड़ देते उसके चाकू मार के, और वो तड़प रहा है। सोचो, ये मैं रियलिटी की घटना बता रहा हूं आपको। क्या गया उस लड़की का? कुछ नहीं। उसके साथ में जिसका फ्रेंड था वो कह रहा है कि भाई इसको माफ कर दे, एक बारी आखिरी चांस दे दे, ये तेरा पैर पड़ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि हमारा तेरे से कोई मैटर नहीं है, तू यहां से चला जा, हमारा इससे मतलब है। और वो फिर भी नहीं माना। वो कह रहा कि भाई इसको छोड़ दो। उन्होंने उसको भी 2 चाकू मारे। आज वो दोनों जने सीरियस हालत में हॉस्पिटल। लड़की का क्या गया? ये बात मुझे कैसे पता है? पता है क्योंकि जिस गली में वो वारदात हुई है, उस गली में जो लड़का रहता है वो मेरा फ्रेंड मेरे साथ जॉब पर काम करता है, और उसने मेरे को ये पूरी घटना बताई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता कि प्रभु उसे क्षमा कर और उसकी जिंदगी को बख्श दे, ताकि वो आगे अपनी जिंदगी को तेरे ध्यान होकर चला दे। मुझे दुख है उसकी जिंदगी का। एक जवान लड़का ऐसी हालत में पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बात पे ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की हिदायतों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर अपना हाथ हम पर से हटाता है, और वो शैतान वैरी अपने जलाल में आकर क्या करता है? दूसरे के ऊपर हत्या करता है, नाश करता है दूसरे का। वो छोड़ता नहीं दूसरे को। और बाइबल इस बात को साफ कहती है, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, नहीं छोड़ती। हम कैसे परमेश्वर के वचन को तोड़कर जीत रहे हैं? कैसे हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर हम अपनी जिंदगी में खुशी को ले रहे हैं? आज जो अपनी जिस हालत में होगा वो क्या सोच रहा होगा? पता नहीं वो बचेगा नहीं बचेगा। क्योंकि मैं तो ये लगता है कि जिस व्यक्ति के अंदर की आंतड़ियां कट चुकी है, बाहर आ चुकी है, क्या वो बचेगा? लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि अपने बच्चों को समझाओ, उनको रोको इस सब चीजों से। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दे सकते, शैतान छोड़ेगा नहीं आपके बच्चों, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को तोड़ता है परमेश्वर उसे छोड़ देता है। दाऊद ने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, 67 वो लड़ाई हारा, लेकिन उसके बाद उसकी सच्ची तौबा परमेश्वर को मजबूर कर गई। जब वो भजन संहिता 51 में बोलता है, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, प्रभु मैं अपने पाप को जानता हूँ, जूफा से मुझे धोकर शुद्ध कर, प्रभु एक बार उधार आत्मा दे दे, मेरे पापों की ओर से मुख को फेर दे। रो रो के प्रार्थना कर रहा है। उसकी सच्ची तौबा ने परमेश्वर का मन बदल दिया। इसका मतलब यह है कि जब हम तौबा करते हैं परमेश्वर हमें माफ कर देता है, लेकिन जब हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं परमेश्वर क्या करता है? अपना हाथ हमसे दूर कर देता है। वो पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन वो पापी के पाप से घृणा करता है। मेरे भाइयों बहनों, आज लोगों को बड़ा आसान लगता है। इस वारदात को अभी परसों ही हुई है वारदात, और दिन के 3 बजे आप सोचो किस हिसाब से शैतान ने अपना एजेंडा अपनाकर उसके जीवन में काम किया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मारा उसका जिगरा बिल्कुल कांपा नहीं। 5 जने। सोचो कि शैतान ने किस हिसाब से उसकी बुद्धि को बंद किया होगा, उन लोगों की बुद्धि को, कि उन लोगों ने ऐसी वारदात कर दी। इससे नहीं होती। आज के टाइम में कौन ऐसा है जो पाप नहीं करता? बाइबल हर किसी के बारे में कहता कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पापी है। क्या जिन्होंने मारा होगा उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा? लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर सबको मौका देता है मन फिराने का। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को रोको पाप में गिरने से।
प्रभु नहीं चाहता कि आप लोग नाश हो, प्रभु नहीं चाहता आप लोग बर्बाद हो। अभी थोड़े दिनों पहले वो बता रहा था, मेरा दोस्त बता रहा था कि अभी थोड़े दिनों पहले उसका पिता फैक्ट्री के अंदर उसके ऊपर एक सिल्ली गिरी और वो दब के मर गया था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और अब उस लड़के की वारदात हो गई। सोचो कि शैतान ने पूरे घर को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर के भय में चलना, प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जितने आप एक्टिव नहीं है ना प्रार्थना में, आपसे कहीं ज्यादा एक्टिव वो शैतान वैरी है जो आपके नजदीक खड़ा रहता है और वो हाथ लगाए रहता है कि कब मैं इनको चीर फाड़ खाऊं, कब ये गलती करेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है, फिर वो शैतान आपको छू नहीं पाता। लेकिन जब आप गलती करते हैं, परमेश्वर का हाथ आप पे से हटता है, वो शैतान वैरी आपको छूने की कोशिश करता है। इसलिए वो कहता है कि एक बार अपना हाथ हटा तो सही, देख जब मैं उसकी जिंदगी में दिक्कतें दूंगा तो फिर वो तेरी निंदा करेगा। इसका मतलब परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना वाला जीवन, और याद रखना सन 2026 आपके जीवन में उन्नति का कारण। ये सन 2026 आपके पढ़ने का समय है। अगर आप सन 2026 में आप पढ़ ना पाए, आपकी प्रार्थना नहीं पढ़ी, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए इस साल आपके उन्नति का साल है, ये साल आपका बढ़ने का साल है, ये साल आपके लिए एक बड़ी रिवाइवल का साल है, अपनी प्रार्थना को बढ़ाने का साल है, उपवासों में जाने का साल है। बाइबल कहती है समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन थोड़े और दिन बुरे। समय का पूरा पूरा उपयोग करो, दिन बहुत बुरे आने वाले। इसलिए प्रार्थना में बढ़ो, उपवासों में बढ़ो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो और परमेश्वर तुम्हें संभाल ले। क्योंकि जब जब खुदा के नबियों ने प्रार्थना की है ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बचा लिया है। डैनियल प्रार्थना में रहता था, शेरों की माद में बचा लिया गया। यूसुफ प्रार्थना में रहता था, वो जेल खाने से बाहर निकाल लिया गया। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करोगे, आप किसी मुसीबत में पड़ोगे, परमेश्वर आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आज जरूरत है अपने आप को ऐसी संगति से दूर करने का। परमेश्वर कह रहा है कि आज समान जुए में ना जूतो उनके, ऐसी संगति में ना जुओ, क्योंकि अंधेरे का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं। आप ज्योति हो, परमेश्वर का मैं ज्योति हूँ, और ज्योति की संतान ज्योति होती है। आप दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए चुने गए हो, ना कि आप खुद अंधेरे में गिरने के लिए। इसलिए आपको समझना होगा कि आप संसार से अलग हो, संसार जैसे नहीं हो। आप अलग क्यों हो? सबके सब जान क्यों नहीं बैठे? कुछ लोग क्यों? आपको इस बात को समझना होगा, आप अलग किए गए मेरे भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने वचन मुझे बोलने के लिए कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे गौर करें, अपनी जिंदगी पे गौर करें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपकी जिंदगी में दिक्कत आए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी अपने बच्चों को तैयार करें।